नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डालेंगे प्रायद्वीपीय भारत। अब सबसे पहले जो है दोस्तों, प्रायद्वीप होता क्या है तो इसको हम समझेंगे। प्रायद्वीप, तो प्रायद्वीप की यदि बात की जाए तो प्रायद्वीप जो है उसे कहा जाता है, जिस प्रकार हमने कल की क्लास में ही जाना था कि द्वीप यानी आइलैंड क्या होता है, तो ज़मीन या भूमि का एक ऐसा भाग होता है जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। लेकिन आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं प्रायद्वीप की। तो ज़मीन या भूमि का कोई ऐसा भाग जो कि तीन तरफ से पानी से घिरा होता है उसको हम कहते हैं प्रायद्वीप। अब जो हमारा दक्षिण भारत है ये जो है तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, यानी पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। तो इसीलिए जो है दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत भी कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा प्रायद्वीपीय भारत क्या होता है। अब देखो यहाँ पे ये मैप है भारत का। अब दोस्तों, ये तो हो गया नॉर्थ, ये वेस्ट हो गया, ईस्ट हो गया और ये हो गया साउथ। तो देखो, भारत के पूरब में ये बंगाल की खाड़ी है, भारत के पश्चिम में अरब सागर और भारत के साउथ में इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर। तो भारत का जो दक्षिण भारत है ये तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो इसलिए इसको प्रायद्वीपीय भारत जो है कहा जाता है। अब इसकी यहाँ पे आप डेफिनेशन लिख लेंगे ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाए। प्रायद्वीप यानी भूमि का वह भाग जो तीन तरफ से जो है जल से घिरा होता है और एक तरफ से भूमि होती है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है दोस्तों क्या, प्रायद्वीप कहा जाता है। क्या दोस्तों, प्रायद्वीप जो है कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब देखो दोस्तों, इधर तो है यानी भारत के नॉर्थ यानी भारत के उत्तर में हो जाती है भूमि, भारत के पूर्व में ये रही बंगाल की खाड़ी, भारत के पश्चिम में ये है अरब सागर और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर और ये है प्रायद्वीपीय भारत। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, प्रायद्वीपीय भारत जो है कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा प्रायद्वीप क्या है और भारत को प्रायद्वीपीय भारत क्यों कहा जाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत में हम कौन कौन सी चीज़ जो है पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे आप प्रायद्वीपीय भारत। तो प्रायद्वीपीय भारत की यदि बात करते हैं तो ये मैप बना हुआ है यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत का। तो दोस्तों, अब सबसे पहले हम बात करते हैं ये वाला जो भाग है इसको कहते हैं हम पश्चिमी घाट पर्वत। क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट पर्वत, जिसका अन्य नाम सह्याद्री। तो पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो कटा छटा ये वाला है, ये वाला, इसको कहते हैं हम पूर्वी घाट पर्वत। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, पूर्वी घाट पर्वत कहते हैं। अब ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट, इन दोनों के जो मिलन बिंदु पर ये है येलो वाली पहाड़ी, इनको कहते हैं हम नीलगिरी की पहाड़ी। क्या कहते हैं दोस्तों, नीलगिरी की पहाड़ी। अब ये जो भारत के मध्य भाग में स्थित है इसको कहते हैं हम सतपुड़ा पर्वत। ये जो बीच वाला ये वाला है इसको कहते हैं हम विंध्याचल पर्वत, जो कि भारत के मध्य भाग में स्थित है। ये है दोस्तों मालवा का पठार। कौन सा, मालवा का पठार। और ये वाला जो है ये आप सभी को पता होगा, ये है अरावली पर्वत। तो इन सभी को हम प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत में पढ़ेंगे, तो ये आपको याद रखना है। इन सभी को मैं आपको एक एक करके डिटेल से अच्छे से समझाऊंगा। केवल यहाँ पे मैंने इतना बताया कि इन सभी को हम दक्षिण भारत यानी प्रायद्वीपीय भारत में पढ़ने वाले हैं। जैसे पश्चिमी घाट पर्वत कहाँ पर है, पूर्वी घाट पर्वत कहाँ पे, नीलगिरी पहाड़ी कहाँ पे, अरावली पर्वत कहाँ पे। यहाँ पे तो सिर्फ आपको लोकेशन पता लगी है ये कहाँ पे हैं प्रायद्वीपीय भारत में, और ये किस दिशा में पड़ते हैं तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी से स्टार्ट करते हैं। नीलगिरी पहाड़ी, तो नीलगिरी पहाड़ी की हम बात करेंगे तो ये जो है पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट पर्वत के मिलन बिंदु पर स्थित है। देखो, ये हो गया ना पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट, इन दोनों के मिलन बिंदु पर है कौन सी घाट, पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी। अब नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं इसकी एचपी का मतलब यहाँ पे है दोस्तों हाईएस्ट पीक, यानी सबसे ऊंची चोटी है नीलगिरी पहाड़ी की दोदा बेट्टा, जिसकी हाइट कितनी है 3726 मीटर। और साथ ही जो नीलगिरी पहाड़ी है इसका विस्तार जो है तीन राज्यों में यानी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में।
अब यहाँ पे हम समझते हैं नीलगिरी पहाड़ी। तो जो नीलगिरी पहाड़ी है पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत के मिलन बिंदु पर स्थित है, लेकिन इसका विस्तार 3 राज्यों में है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। अब जो ये नीलगिरी पहाड़ी है इसका जो विस्तार तमिलनाडु में जाता है, यहीं पर नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदाबेट्टा स्थित है तमिलनाडु राज्य में, जिसकी हाइट है 2637 मीटर। और ये दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की भी सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। और इसी नीलगिरी पहाड़ी पर एक जनजाति यानी एक ट्राइब्स रहती है, टोडा ट्राइब्स, जो कि भैंस भी पालती है। क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी जनजाति भैंस पालती है और साथ ही टोडा जनजाति किन पहाड़ियों पर रहती है, नीलगिरी पहाड़ी पर रहती है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये थी नीलगिरी पहाड़ी के बारे में, सब कुछ आपको समझ आया होगा, कितने राज्यों में इसका विस्तार है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कहाँ पर है, इन सभी के बारे में आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं जो प्रायद्वीपीय भारत है इसका आकार यानी शेप कैसा है। तो प्रायद्वीपीय भारत का आकार यानी शेप कैसा है, त्रिभुजाकार है। कैसा, त्रिभुजाकार। जैसा आप सभी को पता है भारत का जो है आकार यानी शेप कैसा है, चतुष्कोणीय। लेकिन यहाँ पे हम दक्षिण भारत यानी प्रायद्वीपीय भारत के आकार यानी शेप की बात कर रहे हैं, तो कैसा होगा, त्रिभुजाकार। तो देखो यहाँ पे त्रिभुजाकार आकार आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, कैसा है, त्रिभुजाकार है। अब जो ये प्रायद्वीपीय भारत का इसका निर्माण कब हुआ था, प्री कैम्ब्रियन काल में जो है प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ था। प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियाँ प्रौढ़ अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था से मतलब होता है जो प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत है इसकी सभी नदियाँ कैसी हैं, बूढ़ी अवस्था में है। कैसी, बूढ़ी अवस्था में। और इसीलिए गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा जो है कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ जो प्रायद्वीपीय भारत है इसमें जो है कौन कौन सी नदियाँ होती हैं और कौन सी नदी कहाँ पे और कौन सी खाड़ी कहाँ पे। तो ये है कच्छ का रण जो कि गुजरात में पड़ता है। देखो यहाँ पे ये है कच्छ का रण, और ये जो यहाँ पे पड़ती है ये है कच्छ की खाड़ी, और साथ ही यहाँ पे पड़ती है दोस्तों ये खंबात की खाड़ी। और इधर पड़ता है दोस्तों पश्चिम में ये अरब सागर, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, और पूरब में बंगाल की खाड़ी। तो इनको आप अच्छे से याद रखना है, क्योंकि जब मैं नदियाँ पढ़ाऊँगा तो इनमें जो है बहुत सारी नदियाँ अपना जल गिराती हैं। तो इसलिए आपको अच्छे से ध्यान रखना है इनकी लोकेशन कहाँ पे है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, देखो मैप भी दिया हुआ है यहाँ पे, इसको मैं बताता हूँ इसमें। तो देखो दोस्तों ये यहाँ पे पड़ती है कच्छ की खाड़ी, यहाँ पे कौन सी, खंबात की खाड़ी है। कौन सी दोस्तों, खंबात की खाड़ी है। ये अरेबियन सी है, ये बंगाल की खाड़ी है, और नीचे है इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर। तो ये आपको याद रखना है। देखो इसमें ये पश्चिमी घाट पर्वत है और ये ईस्टर्न घाट है, कटा छटा पर्वत। तो ये आपको याद रखना है। ये सतपुड़ा है, विंध्याचल है, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। जो ये प्रायद्वीपीय भारत या ये दक्षिणी भारत है ये किसका भाग माना जाता है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है। किसका दोस्तों, गोंडवाना लैंड का। यानी जब हमने भारत का भौतिक प्रदेश की पहली क्लास पढ़ी थी तो उसमें हमने जाना था जितने भी आज हमारे वर्तमान महाद्वीप हैं ये आपस में जो है क्या थे, पहले आपस में जुड़ा हुआ करते थे, जुड़े हुए थे, जिनको हम पेंजिया कहा जाता था। क्या, पेंजिया कहा जाता था। और इसके बाद करोड़ों वर्ष बाद इनमें क्या होता है, खिंचाव के कारण यानी दबाव के कारण ये पेंजिया दो भागों में टूट जाती है, जिसमें नॉर्थ वाला हिस्सा अंगारा लैंड कहलाया था और दक्षिण वाला कहलाया था गोंडवाना लैंड। तो इसी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है प्रायद्वीपीय भारत। तो ये आपको याद रखना है। विस्तार की यदि हम बात करते हैं तो ये जो है 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है प्रायद्वीपीय भारत। औसत हाइट कितनी है, तो औसत ऊंचाई जो है 600 से 900 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। साथ ही एक नोट लिख लेंगे, अरब प्रायद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। जो अरब प्रायद्वीप है ये जो है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत। जैसे ये अरावली पर्वत है, विंध्याचल, सतपुड़ा हो गया, ये पश्चिमी घाट पर्वत, ये पूर्वी घाट पर्वत, नीलगिरी हिल्स है, और ये कार्डेमम या इलायची की पहाड़ियाँ, ये गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ पड़ती हैं मेघालय में। तो इन सभी को अच्छे से हम जानेंगे। तो आप जैसे ये अरावली पर्वत पढ़ेंगे सबसे पहले, फिर विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, महादेव पर्वत, मैकाल रेंज, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट,
तो इन सभी को जो है हम एक एक करके यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। देखो यहाँ पे मैप बना हुआ है दोस्तों यहाँ पे। तो अरावली पर्वत के बारे में सबसे पहले, फिर यहाँ पे विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत और ये नीलगिरी घाट पर्वत ने नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो अब यहाँ पे आप लोग हेडिंग डालेंगे अरावली पर्वत। तो अरावली पर्वत को हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बारे में जानेंगे, इसका विस्तार कितने राज्यों में है, इसका निर्माण कब हुआ था और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यहाँ से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, तो सब कुछ हम जानने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं अरावली पर्वत के बारे में। तो इसको जो है अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। जो अरावली पर्वत है ये जो है हिमालय पर्वत से बहुत पहले इसका निर्माण हो चुका है और ये जो है दोस्तों अब ख़त्म होने की कगार पर है। यानी अवशिष्ट पर्वत पहले से मौजूद पर्वत श्रृंखलाओं के अवशेष होते हैं और लाखों वर्षों में अपक्षय या अपरदन की क्रिया से बनते हैं। यानी जो अवशिष्ट पर्वत इसको कहा गया है। तो जो ये अरावली पर्वत है इसकी जो भी मुलायम चट्टानें थी ये जो है इनका जो है ये विनाश हो चुका है, यानी नष्ट हो चुके हैं। जो कठोर भाग बचा हुआ है उस केवल वही जो है कठोर भाग बचा हुआ है अरावली पर्वत में, जिनको अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। और इसका अपरदन जो है हवा, धूप, पानी, बारिश इन पर्वतों को जो है नष्ट करते हैं और कठोर चट्टान बचती है। यानी अपरदन के द्वारा जो है किसी भी पर्वत को जो है जैसे हवा, धूप, पानी व बारिश द्वारा जो है इन पर्वतों को नष्ट कर दिया जाता है। केवल कठोर भाग ही बचता है और इस कठोर भाग को ही जो है अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। जो अरावली पर्वत है इसकी केवल अब कठोर चट्टानें ही जो है बची हैं, तो इसलिए इसको अरावली पर्वत कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना अच्छे से। अब देखो यहाँ पे मैंने अरावली पर्वत का ये मैप बनाया हुआ है। तो अरावली पर्वत की हम बात करेंगे तो इसका विस्तार किन किन राज्यों में है। गुजरात के पालनपुर से लेकर जो है राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक जो है विस्तार है अरावली पर्वत का। अरावली पर्वत जो है उत्तर पश्चिम में स्थित है, यानी भारत के जो है उत्तर पश्चिम में स्थित है अरावली पर्वत। विस्तार गुजरात के पालनपुर से राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में। साथ ही राजस्थान के सिरोही ज़िले में जो है माउंट आबू के पास हाईएस्ट यानी सबसे ऊंची चोटी पड़ती है गुरु शिखर। तो ये आपको याद रखना है, राजस्थान में माउंट आबू के पास पड़ती है, जिसकी हाइट कितनी है 1722 मीटर है और ये जो है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, इसको जो है सीक्वेंस में लिख लेते हैं। अरावली पर्वत लंबाई कितनी है, तो लंबाई जो है 692 किलोमीटर इसकी लंबाई मानी जाती है लगभग। विस्तार की गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में जो है इसका विस्तार माना जाता है। औसत ऊंचाई कितनी है 600 से 900 मीटर जो है इसकी औसत ऊंचाई जो है मानी जाती है किसकी दोस्तों, अरावली पर्वत की। हाईएस्ट पीक क्या है दोस्तों, गुरु शिखर जो है इसकी हाईएस्ट पीक हो जाती है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1722 मीटर। तो यह आपको अच्छे से याद रखना है। जो अरावली पर्वत है इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो कि राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू के पास स्थित है, जिसकी हाइट है 1722 मीटर। और साथ ही यह भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। जो ये अरावली पर्वत है ये जो है भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो अरावली पर्वत जो है हो चुका है हमारा कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों विंध्याचल पर्वत के बारे में। तो विंध्याचल पर्वत ये तो आपको पता है, मैप में अभी मैंने आपको दिखाया है। तो विंध्याचल पर्वत यहाँ पे आप लोग हेडिंग डाल लेंगे विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत की यदि बात की जाए तो इसकी हाईएस्ट पीक मतलब सबसे ऊंची चोटी सद्भावना शिखर या गुडविल पीक। तो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो सद्भावना शिखर या गुडविल पीक है ये जो है किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। विस्तार की हम बात करेंगे तो गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़, यानी गुजरात, यूपी, एमपी, बिहार और छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है विंध्याचल पर्वत का। अब इसके स्थानीय नाम, यानी जो विंध्याचल पर्वत है इसका जो विस्तार गुजरात में जाता है वहाँ पर इसको जोवट हिल्स के नाम से जाना जाता है। और साथ ही विंध्याचल पर्वत का जो विस्तार बिहार में जाता है वहाँ पर इसको कैमूर हिल्स के नाम से जाना जाता है। यानी विंध्याचल पर्वत को जो है जोवट हिल गुजरात में कहा जाता है, बिहार में कैमूर हिल्स के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे
तो ये है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तो ये कौन सी है दोस्तों, ये है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। यह विंध्याचल पर्वत है और इसके दक्षिण में कौन सी नदी बहती है, नर्मदा नदी। तो ये है नर्मदा नदी। जो विंध्याचल पर्वत है इसके दक्षिण में कौन सी नदी बहती है, नर्मदा नदी बहती है। कौन सी, नर्मदा नदी, जिसका उद्गम कहाँ से होता है, अमरकंटक चोटी से होता है। तो ये आपको याद रखना है, ये है नर्मदा नदी जो कि खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। अब ये है सतपुड़ा पर्वत। तो सतपुड़ा पर्वत कहाँ पर है, नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। और साथ ही दो पर्वतों के बीच में कौन सी नदी बहती है, विंध्याचल और सतपुड़ा के पर्वत के बीच में नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा के उत्तर में विंध्याचल पर्वत है और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में कौन सी, तापी नदी है, जो कि कहाँ पे अपना जल गिराती है, तो ये भी जो है खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। कहाँ पे, खंबात की खाड़ी में। तो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा कौन सी नदी जो है इन दोनों में से कहाँ पे जल गिरा रही है, कहाँ से निकलती है और किन पर्वतों के दक्षिण या उत्तर में बहती है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है। यानी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो आप सभी को पता है जो विंध्याचल पर्वत है ये भारत के मध्य भाग में स्थित है और यही विंध्याचल पर्वत है जो कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करने का काम करता है। तो ये है विंध्याचल पर्वत जो कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करने वाली पर्वत श्रेणी है। तो ये आपको याद रखना है। अब सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल पर्वत हो चुके हैं कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों सतपुड़ा पर्वत के बारे में। तो सतपुड़ा पर्वत को और पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत की यदि बात की जाए तो यह भारत के मध्य भाग में स्थित है। यानी सतपुड़ा पर्वत भी जो है भारत के मध्य भाग में स्थित है। सतपुड़ा पर्वत का विस्तार गुजरात में, एमपी, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में जो है इसका विस्तार है। यानी गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में विस्तार है सतपुड़ा पर्वत का। सतपुड़ा पर्वत को 3 भागों में विभाजित करते हैं। यानी जो सतपुड़ा पर्वत है इसको हम 3 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। कौन कौन से 3 भाग हैं, यानी पश्चिमी भाग राजपीपला हिल्स, मध्य भाग महादेव पर्वत और पूर्वी भाग जो है क्या मैकाल रेंज कहा जाता है। तो इन 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं हम सतपुड़ा पर्वत को। तो देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम जो है बनाया हुआ है। ये है सतपुड़ा पर्वत। ये दोस्तों पश्चिम में जो है इसका राजपीपला हिल्स, मध्य भाग में जो है इसको महादेव पर्वत और जो पूरब में है इसको मैकाल रेंज कहते हैं। और इस मैकाल रेंज की जो हाइट है, हाइट नहीं सबसे हाईएस्ट पीक यानी सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक पीक या अमरकंटक चोटी, जिसकी हाइट है 1065 से लेकर कितनी दोस्तों 1065 के मीटर लगभग इसकी हाइट हो जाती है अमरकंटक चोटी की। तो इन 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं हम। किसको, सतपुड़ा पर्वत को, ये समझ में आया होगा। इसका पूर्वी भाग मैकाल रेंज, मध्य भाग महादेव पर्वत और पश्चिमी भाग जो है राजपीपला हिल्स कहलाता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सतपुड़ा पर्वत। पश्चिम में क्या है, राजपीपला हिल्स, मध्य में महादेव पर्वत, पूरब में है मैकाल रेंज। और इस सतपुड़ा पर्वत की हाईएस्ट पीक कौन सी है, धूपगढ़ चोटी। कौन सी है दोस्तों, धूपगढ़ चोटी है जो कि महादेव पर्वत में पड़ती है और साथ ही मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे। साथ ही मैकाल रेंज कहाँ पे है, ये छत्तीसगढ़ में। याद रखें दोस्तों मैकाल रेंज जो है छत्तीसगढ़ में है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। नर्मदा और सोन नदी अमरकंटक चोटी से निकलती हैं जो कि मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये आपको याद रखना है। जो नर्मदा और सोन नदियाँ हैं ये जो है कहाँ पे, अमरकंटक चोटी से निकलती हैं जो कि किसकी सबसे ऊंची चोटी है, मैकाल रेंज की चोटी है। तो ये आपको याद रखना है। सतपुड़ा पर्वत नर्मदा और तापी नदियों के बीच में स्थित है। साथ ही सतपुड़ा पर्वत को भ्रंशोत पर्वत या बिलोक पर्वत कहा जाता है और इसका निर्माण जो है दरार या भ्रंशों से हुआ है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो अब इसको समझ लेते हैं, ये दरार यानी भ्रंश क्या होते हैं और इसको बिलोक पर्वत क्यों कहा जाता है। तो बिलोक पर्वत यानी बिलोक माउंटेन क्या होता है, तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। यानी तनाव या खिंचाव की शक्तियों द्वारा खिंचाव के कारण धरातलीय भागों में दरारें या भ्रंश पड़ जाते हैं, जिससे धरातल का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है और दरारों के समीप ऊंचे उठे हुए भाग को बिलोक पर्वत कहते हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता है पृथ्वी में बहुत सारी प्लेटें हैं। जो भारी प्लेटें हैं जब इनमें
आपस में खिंचाव होता है तो ये एक दूसरे से टकराती हैं, कुछ दूर जाती हैं और कुछ जो है एक दूसरे के नीचे जो है धंस जाती हैं, जिनके कारण जो है दोस्तों क्या होता है, पर्वतों में जो है क्या होता है, खिंचाव होता है, जिसके कारण जो है पर्वतों में दरारें जो है पड़ जाती हैं। बीच का भाग जो है ऊपर उठ जाता है और साइडों का भाग जो है नीचे धंस जाता है या बैठ जाता है, तो उसी को विलोप पर्वत कहा जाता है। अब देखो इसमें ये मैप बना हुआ है, ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखो ये जब ये दरारें पड़ी तो ये साइडों का जो भाग था ये जो है नीचे बैठ गया और ये बीच वाला भाग जो है ऊपर उठ गया। अब इस जो बीच वाला भाग है इसी को बिलोक पर्वत जो है कहा जाता है। क्या, बिलोक पर्वत। यानी गिरेबन क्या होता है, वह धंसा हुआ हिस्सा जो दो भ्रंशों के बीच स्थित होता है उसे घाटी का निर्माण करता है। होस्ट क्या होता है दोस्तों, यानी भ्रंशों के बीच का वह ऊपर उठा हुआ भाग जो बिलोक पर्वत कहलाता है। तो ये आपको समझ आया होगा, देखो इसमें आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ये घाटी बनी हुई है और इसके साइड में भी घाटी है, ये बीच में इस प्रकार उठा हुआ होता है, तो इसी को कहा जाता है बिलोक पर्वत। और बिलोक पर्वत या भ्रंशोत पर्वत कहा किसको गया है, सतपुड़ा पर्वत को, तो ये आपको याद रखना है। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने जाना है किसके बारे में, प्रायद्वीपीय भारत के बारे में हम किस किस को पढ़ेंगे। तो अरावली हमारा पर्वत कंप्लीट हो चुका है, हम विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत तीनों हो चुके हैं कंप्लीट। अब कल की क्लास में इससे आगे की हम बात करने वाले हैं अच्छे से, पश्चिमी घाट पर्वत पूर्वी घाट पर्वत को हम अच्छे से जानेंगे कल की क्लास में। तो आज की क्लास रहेगी हमारी यहीं तक ही। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक से और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।